दोस्तों, बिहार की चुनाव की तारीखों का संभवतः ऐलान आज और पीएम मोदी की बड़ी सौगात। कर्पूरी ठाकुर की तरफ किया इशारा, यानी बिहार के साथ साथ देश को भी जिस चुनाव को बेसब्री से इंतजार, या आप ये कह सकते हैं कि 2024 को लोकसभा चुनाव के बाद अगर कहीं नजर थी तो बिहार के चुनाव पर। आज बिहार की सियासत में बड़ा दिन है। एक तरफ चुनाव आयोग चुनावी बिगुल बजाने वाला है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने बिहार को दी हजारों करोड़ की सौगात और कर्पूरी ठाकुर के नाम पर दिया एक नया सियासी संदेश। क्या ये सब कुछ आने वाले चुनाव में पहले ही जमीन पर तय कर लिया गया है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। नमस्कार साथियों, चर्चा शुरू करते हैं संभवतः शाम को होने वाले चुनाव आयोग के चुनाव की बिहार की तिथियों की अनाउंसमेंट को लेकर, और अपील करेंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल यूनाइटेड भारत को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि विषय पर समीक्षा और खबर दोनों जानना है आपको, तो खबरों तक रुके रहना पड़ेगा। आज का दिन बिहार के राजनीति के लिए ऐतिहासिक दिन साबित होने वाला है। साथियों, आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए घोषणा कर सकता है 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का, और इस तारीखों के ऐलान पर कयास मैं देख रहा हूं कि लगातार सुबह से नहीं बल्कि कल शाम से सभी पार्टियों के प्रवक्ता या बड़े प्रमुख दल इसमें बहुत सारे कयास लगा रहे हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 62,000 करोड़ की सौगात, लेकिन सवाल यह है क्या ये विकास की सौगात है या चुनाव से पहले का राजनीतिक संकेत? क्योंकि भाषण में मोदी जी ने जो बात कही उसमें छुपा है एक सीधा बिहार का वोट बैंक। चुनाव आयोग की तैयारी। भारत निर्वाचन आयोग आज शाम 4 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार विधानसभा की तारीखों का औपचारिक ऐलान कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक या सूत्रों की बात अगर करें तो इस बार बिहार में 2 चरणों में मतदान हो सकते हैं, क्योंकि 22 नवंबर को मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। आयोग ने 4 और 5 अक्टूबर को बिहार का दौरा किया, और जहां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राजनीतिक दलों, प्रशासन, पुलिस से मुलाकात ही नहीं की बल्कि ग्राउंड रिपोर्ट भी ली और उस पर समीक्षा भी की। और चर्चा का मुख्य मुद्दा कानून व्यवस्था था, खर्च पर निगरानी, त्योहारों का समय। आयोग ने छठ पूजा की जो डेट्स है 18 से 28 अक्टूबर और दीपावली को ध्यान में रखते हुए पूरा शेड्यूल की तैयारी भी प्रॉपर तरीके से की हुई है। इसलिए संभावना है कि मतदान छठ के बाद यानी अक्टूबर के आखिरी या नवंबर के पहले सप्ताह में हो। 2020 की तरह इस बार भी कम चरणों में हो सकते हैं बिहार के चुनाव। दोस्तों, खास बात यह है कि हर मतदान केंद्र पर सिर्फ 1200 मतदाता होंगे, ताकि भीड़ कम रहे, व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सके। और जो एक नैरेटिव होता है या जो एक अपील होती है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके, चुनाव आयोग की नई पहल है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया है कि इस बार कई और भी नई पहल को ध्यान में रखकर कई पहलू ऐसे हम लेकर के आ रहे हैं जिसको पूरे देश में भविष्य में लागू किया जाएगा। जैसे कि पहली बार ईपीआईसी एपिक कार्ड यानी वोटर कार्ड रजिस्ट्रेशन के 15 दिनों के भीतर घर तक पहुंचाने की व्यवस्था होगी। दूसरी, मतदान केंद्रों पर मोबाइल जमा सुविधा दी जाएगी। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि मोबाइल ले जाने में लोगों को दिक्कत होती है, सभी गाड़ी से नहीं जा सकते हैं, लोग पैदल भी जाते हैं, नजदीक का मामला होता है, ताकि लोग बिना डरे वोट डाल सकें। तीसरी, सभी बूथों पर 100% वेब कास्टिंग होगी, और अब किसी को ईवीएम और वीवीपैट डेटा में फर्क दिखे तो उसकी शिकायत पर सत्यापन भी अनिवार्य होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भोजपुरी और मैथिली में बोलकर अपने संबोधन की शुरुआत की। मित्रों, बड़ी अजीब बात एक बात देखने को मिली कि जो काम पार्टियों के शीर्ष के नेता करते हैं, आपने अक्सर मोदी जी को देखा होगा, वही काम अब अगर ज्ञानेश जी जाकर के ही वहां की भाषा में बोलते हैं तो एक अलग तरीके का मैसेज जाता है। 22 नवंबर पहले बिहार में चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने ये भी बताया है कि 243 सीटों में से 38 सीटें अनुसूचित जाति, 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। पीएम मोदी का बिहार कनेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं साथियों,
और चर्चा करते हैं कि दिल्ली के विज्ञान भवन की उस बड़ी खबर पर, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को चुनाव आयोग की या चुनाव की तिथि घोषित होने से पहले 62,000 करोड़ की सौगात, कार्यक्रम का नाम था युवा सांसद और विकास का नया युग। मैं यहां पर थोड़ा रोकना क्यों चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार पिछले 1 महीने से, पिछले 15 दिन से, पिछले 1 सप्ताह से विपक्ष का प्रमुख चेहरा, चाहे वो विपक्ष के रूप हम देश के की बात कर लें तो राहुल जी की बात करते हैं, प्रदेश में बात कर लें तो हम तेजस्वी की बात करते हैं, लेकिन बिना प्रशांत किशोर के मुझे नहीं लगता कि बिहार की बात पूरी हो सकती। प्रशांत किशोर लगातार सरकार पर, विपक्ष पर, अब तक सत्ता में रहने वाले लोगों पर जिस तरीके के प्रहार सबूतों के आधार पर कर रहे हैं, वो भी देखना और समझने की बात होगी। मोदी जी ने बिहार के लिए कई योजनाओं की जो घोषणा की, उसमें सबसे बड़ी योजना कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी, जिसका नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रखा गया है। पीएम मोदी ने कहा कर्पूरी ठाकुर को जननायक बिहार के जन ने बनाया, उनके जीवन को देखकर बनाया। इसके साथ प्रधानमंत्री पीएम सेतु योजना की भी शुरुआत की, जिसमें देश भर के 1000 से ज्यादा ITI संस्थानों का अपग्रेड किया जाएगा। यानी युवाओं के लिए रोजगार और ट्रेनिंग का नया अध्याय शुरू करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये समय का एक खेल होता है। अगर चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री की सौगात, नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री 10,000 महिलाओं के लिए, 1,000 बेरोजगार युवकों को लेकर के, तो मैंने इस पर भी आपने देखा होगा कि मेरी जो पिछली खबर थी या पिछली जो डिबेट थी या पिछला जो समीक्षा थी, वो इसी बात पर थी कि बिहार पर सौगातों की बरसात, प्रदेश से लेकर के देश की राजनीतिक पार्टी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, चूंकि एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, अब इससे वोटर कितने प्रभावित होते हैं। उन्होंने एक राजनीतिक इशारा भी किया और कहा कि कुछ लोग कर्पूरी ठाकुर से जननायक का पद लेना चाहते हैं। मोदी जी कोई बात कहे और बात दूर तक नहीं जाती, संभव नहीं। अब ये कुछ लोग कौन हैं? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि निशाना उन दलों पर था जो कर्पूरी ठाकुर की विरासत को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहे। लेकिन कर्पूरी ठाकुर को जो सम्मान, भाई कर्पूरी ठाकुर एक ऐसा नाम जो पिछड़े वर्ग की राजनीति का प्रतीक माने जाते हैं, और आज हर पार्टी खुद को उनकी सोच का वारिस बताती है। ऐसे प्रधानमंत्री का ये बयान स्पष्ट तौर पर बिहार के राजनीतिक सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। तो अब बिहार में तस्वीर साफ है। चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे तक चुनावी बिगुल बजा सकता है, और उसी वक्त सत्ता पक्ष ने बिहार को दी है विकास की ये नई सौगात। एक तरफ जननायक की विरासत पर राजनीति गर्म है, तो दूसरी तरफ छठ, दीपावली और आस्था के त्योहारों के बीच मतदान का मौसम दे रहा है। मौसम सुहावना भी है, गर्मी जा रही है, बारिश खत्म हो रही है, ठंड आने को है। अब देखना है ये क्या विकास और विरासत के बीच बिहार की जनता किसे चुनती, कौन जीतेगा राजनीति का मैदान, या जनता का विश्वास। दोस्तों, एक बात पहली बार ऐसा हो रहा है कि विगत 20 वर्षों में नीतीश की सरकार होने के बाद बिहार का चुनाव बहुत दिलचस्प है। जिस लालू पे जंगल राज की बात होती थी, आज उनकी पार्टी ज्यादा जंगल राज, ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप बिंदुवार तरीके से मौजूदा मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम पर लगातार लगा रही है। हमने सबने देखा। तो दोस्तों, आज शाम 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यूनाइटेड भारत की पूरी नजर बनी होगी, और नजर के साथ ही जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वैसे ही पूरी चुनावी खबर या चुनावी का जो शेड्यूल होगा उसके साथ हम जरूर आपके सामने आएंगे। हम आपको तुरंत बिहार की खबर की, चुनाव की पूरी टाइमलाइन, सभी चरणों की जानकारी, फिलहाल अपनी चर्चा को इसी के साथ विराम देते हैं। और अंत में फिर एक बार आपसे कहना चाहेंगे और विनम्र अपील करना चाहेंगे, बहुत कम समय में आप सब लोगों ने यूनाइटेड भारत टीम को बहुत प्यार और दिया। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ बने रहिए, देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।